आप देख रहे हैं न्यूज 81। अभी हम सकन्याकोट जिला पंचायत क्षेत्र में हैं और हमारे साथ जो हॉट सीट मानी जा रही है, यहाँ पर जिलाध्यक्ष महेश नयाल हैं और पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं जो यहाँ पर पिछली बार निर्विरोध चुने थे और जो सीधे और सरल स्वभाव के धनी जाने जाते हैं, जो हमेशा विवादों से दूर रहे हैं और आज हमारे साथ हैं और हम इनसे जानेंगे कैसा इनका यहाँ पर प्रचार प्रसार चल रहा है और क्या इनकी आने वाली यहाँ पर जीतने के बाद क्या इनकी पॉलिसी रहेगी और भविष्य के बारे में आप विस्तारपूर्वक हमें बताएंगे। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस ग्रामीण परिवेश में आकर और एक जो चुनावी बेला है, जो चुनाव की एक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हमारा, उसको समाज के बीच में आप ले जाने के काम कर रहे हैं। मैं पिछले 5 वर्ष मेरा यहाँ जिला पंचायत का कार्यकाल रहा। मैं इस समय निर्विरोध यहाँ से जिला पंचायत सदस्य बना, उसके लिए मैं अपनी समस्त क्षेत्रीय जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। उनने एक भाई एक बेटे के रूप में मुझे सहयोग दिया, पुनः भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ पर अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। मैं अपनी पार्टी का धन्यवाद करता हूँ और अपने क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और एक काम करने का मुझे पुनः अवसर देने ये हमारी यहाँ की जनता जा रही है। पिछले जो मेरा 5 साल का कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में इसमें हमारी 26 ग्राम सभा आती हैं। प्रत्येक ग्राम सभा में कुछ न कुछ सरकारी योजनाएं, जो कंस्ट्रक्शन वर्क हैं, कहीं पंचायत घर हैं, कहीं आंगनबाड़ी हैं, कहीं रास्ते हैं और कहीं पर जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे कृषि का मामला हो, चाहे सिंचाई का मामला हो, प्रत्येक गांव में कुछ न कुछ काम करने का काम किया है। उसके अलावा जो हमारी सरकार की पर्यटन की योजनाएं हैं, मंदिरों का विकास है और साथ ही जहाँ पे हम एक ग्रामीण क्षेत्र में हैं, लैंडस्लाइडिंग, कहीं पे भूस्खलन, उस क्षेत्रों में भी हमने अनेकों मदों से, चाहे जिला पंचायत का राज्य वित्त हो, 15 वित्त हो या सरकार की अनेकों योजनाएं हैं, न्यूनीकरण की योजना हो या आपदा मोचन निधि हो, इस मद से हमने लगभग प्रत्येक गांव में काम करने का काम किया है। और इस क्षेत्र में चाहे जिला योजना के माध्यम से हमारे सड़कों में नालियाँ हैं, कहीं पर इंटरलॉकिंग टाइल हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में लगभग मैं पिछले 5 साल में, मेरे पास जब मैंने पिछला हमारा कार्यक्रम हुआ था उसमें लिखित में मैं उसकी एक कॉपी भी लाया था। लगभग पिछले जो 5 साल में मैंने 3 करोड़ से ऊपर की यहाँ पे अपने जिला पंचायत निधि से, अपने राज्य वित्त से, 15 वित्त से, आपदा मद से, स्पेशल कंपोनेंट प्लान से, पर्यटन निधि से या शासन की अन्य जो सरकारी योजनाएं उनके माध्यम से 3 करोड़ से ऊपर की योजनाएं इस अपने जिला पंचायत में काम करने का काम किया है। उसके अलावा जो सरकार की योजनाएँ हैं, जो भी योजनाएँ हैं, चाहे किसी को राशन की कार्ड की सुविधा हो या किसी को अन्य किसान सम्मान निधि की सुविधा हो, जनधन खाते हो, उसके अलावा किसी के गैस सिलेंडर की व्यवस्था हो, किसी को जो सौभाग्य योजना हो या उज्ज्वला गैस कनेक्शन की योजना, हर योजना में हमने बार यहाँ अधिकांश बार छोटे छोटे क्षेत्रों में कैंप लगाकर बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से इन अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने का काम किया है। मुझे आशा और विश्वास है कि जो हमने पिछले 5 साल में कार्य किए हैं, जो हमारी सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने काम किए हैं, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम इस देश में हो रहे हैं, उसके बल पर पुनः भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी होने के नाते मुझे इस क्षेत्र की जनता अपना विश्वास जताएगी और मुझे पूर्ण बहुमत से यहाँ से विजयी बनाएगी। मैं इसके लिए सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। एक सवाल और पूछना था। अभी आप जिला पंचायत जिला अध्यक्ष भी हैं, तो जिला पंचायत की सीटों में आपका पूरी सीटों में क्या रहेगा, कैसा रहेगा, कोई उम्मीद? भारतीय जनता पार्टी जो हमारा संगठन के 2 जिले हैं, अल्मोड़ा और रानीखेत। अल्मोड़ा में 23 हमारे सीट हैं और रानीखेत में 22। टोटल अल्मोड़ा जो प्रशासनिक जिला है उसमें हमारी 45 जिला पंचायत की सीटें हैं और 45 में जैसा लोगों से सुनने को मिल रहा है, जैसे जगह जगह हम लोग जा रहे हैं, हमारे बड़े नेता जा रहे हैं, वहाँ व्यूज जो मिल रहे हैं, हम लगभग 35 से 40 सीटों के बीच में जिला पंचायत सदस्य के रूप में अल्मोड़ा में जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के पिछली बार मैं अध्यक्ष पद का दावेदार था, मैं 1 वोट से रह गया था और पार्टी ने मुझे विश्वास जताया था और कोई कारणवश मैं 1 वोट से हार गया था चुनाव। पुनः मैं जिला पंचायत सदस्य के रूप में यहाँ के जनता के बीच में हूँ और भारतीय जनता पार्टी का आदेश और निर्देश हुआ कि आपको जो आदेश मेरे लिए होगा, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष के टिकट के लिए मैं भी दावेदार हूँ, और जो पार्टी का आदेश और निर्देश होगा उसको काम करते हुए और अल्मोड़ा जनपद में कैसे भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष बने, इस ओर हमारा सबका प्रयास रहेगा। आपको अग्रिम शुभकामनाएँ बहुत बहुत। आने वाले समय आपके लिए बहुत अच्छे रहें, यही हम आपकी शुभकामनाएँ आपको देते हैं। आभार व्यक्त करता हूँ। अभी हमारे साथ यहाँ पर क्षेत्र में निवास करने वाले पातेगढ़ निवासी जयपाल सिंह जी हैं, जो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इनसे जानेंगे
कि यहाँ पर माहौल कैसा है, किसके पक्ष में है और ये कैसा यहाँ पर क्षेत्र जो है पंचायत सदस्य होना चाहिए जो यहाँ के लिए कार्य करे, इनके क्या विचार हैं इस मामले में और जानेंगे जयपाल सिंह जी। एक मिनट, वही भी हमारे प्रधान। नमस्कार, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये समय दिया बोलने का। देखिए, क्षेत्र का जहां तक सवाल आता है कि आपकी जो बिटिया है वो चौथा स्तंभ है और चौथे स्तंभ के आवाज़ से ही जो है लोग जान जाते हैं कि जान पड़ते हैं किसी चीज़ को। ये बहुत ज़रूरी है, आवश्यक ही है कि चौथे स्तंभ के माध्यम से लोगों को जगाया जा सकता है और लोगों की आवश्यकताओं को उस संदर्भित जो है राजनीतिक तक पहुंचाया जा सकता है। मैं एक चीज़ मानता हूं कि हम अभी राष्ट्र की बात ना लेकर के अपने स्टेट की ही बात करते हैं। हमारे स्टेट के अंदर लगभग जो है 16,500 के लगभग गांव हैं, 97 लगभग ब्लॉक खंड हैं, हमारे 2 मंडल हैं, हमारे प्रदेश के अंदर जो है लगभग 13 ज़िले हैं। अब सोच के देखिए, इन ज़िलों के अंदर अभी हमें आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं वो हमारे ग्राम स्तर पर होनी चाहिए। ग्राम स्तर हमारा अगर सशक्त होगा और ग्रामीण भूमिका के अंदर अगर सशक्त व्यक्ति की भूमिका होगी जो अपनी विचारधाराओं से और अपने कर्तव्यों से एक चीज़ सोच लेगा कि मुझे जो है एक गांव को जो है बहुत समुन्नत गांव बनाना है। वो समुन्नत गांव कैसे होगा? चाहे वो लाइट के माध्यम से हो, चाहे वो जल के माध्यम से हो, चाहे वो स्कूल का माध्यम हो, चाहे वो आपका शिक्षा या उसका स्वास्थ्य का माध्यम हो, रोज़गार का माध्यम हो, एमएसएमई के माध्यम से उसको होगा। तो ये सारे माध्यम गांव के अंदर आने के लिए ऐसे व्यक्ति को अपने आप में आगे आना होगा जो व्यक्ति इन विचारों को ले करके स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर जा सके और जा करके लोगों को ये उनकी आवश्यकताओं को बता सके और मूलभूत आवश्यकताओं से जो है वंचित ना कर सके, बल्कि मूलभूत आवश्यकताओं को उनको समझे। मैं एक चीज़ जानता हूँ, कुछ लोग जो है, कुछ राजनीतिक जो जिला स्तर पर आए हैं, पंचायत स्तर पर आए हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने काम किया है। चाहे मंदिर निर्माण का हो, चाहे पेयजल निर्माण का हो, चाहे सड़क निर्माण का हो, चाहे स्कूली व्यवस्था हो, बहुत अच्छी की है। मैं नहीं कहता कि लोग अपने आप में जो है इस सभी चीज़ों को जानते नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मूलभूत चीज़ें जो है रोज़गार का है। अब रोज़गार आज की डेट पर एमएसएमई जब होगा, हमारे देश में एक ही चीज़ है, जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ नहीं होगा, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं होगा, तब तक जो है विकास नहीं होगा। और किसी देश का विकास इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिका हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही जो है बहुत सारे उद्योग खुलेंगे और उद्योग के साथ जो है पलायन रुकेगा और बहुत सारे बच्चे जो हैं उसमें आने वाले समय में जो है बेरोज़गारी बंद होगी। और इसी मूलभूत आवश्यकता को देखते हुए जो है हमें इन चीज़ों पर प्रकाश डालना है। अब देखिए, हमारे वहाँ खेती के रूप में ले लीजिए, कुछ चीज़ों को जानना है। ये नहीं कि हम सड़क निर्माण ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो मूलभूत हो रही हैं, वो मूलभूत आवश्यकताएं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी देखिए, अभी मैं सोमेश्वर घाटी की बात करता हूँ। हमारे सोमेश्वर घाटी में बहुत अच्छा आलू होता था, लेकिन लोगों ने सुअर और बंदर की होने की वजह से पैदावार को बंद कर दिया और बिल्कुल बंद कर दिया है, बिल्कुल करना बंद कर दिया है लोगों ने। क्यों? अगर वहाँ पर वेयर हाउस होगा और वेयर हाउसिंग सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर वेयर हाउसिंग खोले जाते तो आज पर क्या होता, जो व्यक्ति का आलू यहाँ से हल्द्वानी जा रहा है और हल्द्वानी जो है कौड़ी के भाव पर वो बेच देता है, तो वो आवश्यकताओं की यहाँ पूर्ति होगी, क्योंकि वो व्यक्ति बड़े बड़े भंडारों में भर नहीं सकता है, बड़े बड़े वेयर हाउस में इतना पैसा नहीं दे सकता है, इतना ज़्यादा उसकी उपज नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। लेकिन जिला पंचायत में और क्षेत्र पंचायत में या कोई और ऐसे लोग जो हैं, सम्मानित लोग हैं, मैं उनका आदर करता हूँ और मैं चाहूँगा भी, मैं खुद जो है अभी अपने गाँव का एक प्रतिनिधि के रूप में उठा हुआ हूँ और मेरी धर्मपत्नी जो है ग्राम सभा में ग्राम प्रधान के पद पर उठी हुई है और एक शिक्षित महिला होने के नाते जो है और मेरा सहयोग उसके साथ रहेगा। मैं चाहता हूँ कि एक समुन्नत गांव ग्राम सभा वलसा बने और उसको ग्राम सभा को समुन्नत बनाने के लिए हमें जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर बहुत सारे लोगों की हेल्प लेनी होगी और उसके लिए हम बराबर जाएंगे। अभी इसी क्रम में हम जो हैं, हमारे साथ कृपाल सिंह नयाल हैं और ये 2 बार शायरी में मंडल अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व प्रधान रहे हैं और इस बार फिर निर्बोध ग्राम प्रधान ये दाड़िमफुला के बन चुके हैं और सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और इनसे जानेंगे क्षेत्र यहाँ जिला पंचायत की सीट पर क्या मामला चल रहा है। और सुनाई दे रहा है कि यहाँ बाहरी व्यक्तियों का आवाज़ ज़्यादा हो रही है और कुछ लोग जो है गांव-गांव में शराब भी बांट रहे हैं, ऐसा यहाँ सुनाई दे रहा है लोगों के द्वारा। तो विस्तारपूर्वक हमसे बात करने के लिए अभी हैं कृपाल सिंह नयाल। धन्यवाद भाई साहब। सकन्याकोट 29 जिला पंचायत जो हमारा अपना सकन्याकोट के नाम से जानी जाने वाली जिला पंचायत की सीट है। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में ये एक बड़ी लक्की, एक तरीके से हम कहें कि भाग्यशाली सीट होती है
यहाँ पर आरक्षण जिस दृष्टि से होता है जिला पंचायत अध्यक्ष उसी दृष्टि का बनता है। पूर्व में मोहन नाम जी, उसके बाद सामान्य, उसके बाद महिला। जब भी जिला पंचायत सकन्याकोट क्षेत्र की जो सीट होती है आरक्षण की दृष्टि से जहाँ आती है वही जिला पंचायत अध्यक्ष होती है। इस बार भी महेश नयाल जी जो है पिछली बार यहाँ से निर्विरोध जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य थे और जिला पंचायत अध्यक्ष के भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष के कतिपय कारणों से वो तो सारा मीडिया या सारी जनता या सारा क्षेत्र जानता है, वंचित रह गए। लेकिन इस बार पुनः महेश नयाल जी सकन्याकोट 29 से जिला पंचायत के भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं। वो केवल भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी ही नहीं है बल्कि अल्मोड़ा जनपद की हमारी जो 43 जिला पंचायत की सीटें हैं उनमें एक महत्वपूर्ण सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव एक तरफा चल रहा है। महेश नयाल जी के पक्ष में ऐसी बयार है कि महेश नयाल जी जो है इस सीट को कम से कम 5 या 6 हज़ार के मार्जिन से उठा के जाएंगे। दूसरा, विपक्ष में जो कैंडिडेट हैं या जो आरोप और प्रत्यारोप है, ये चुनाव का समय है। हमारा कतई किसी भी पक्ष पर आरोप और प्रत्यारोप का कोई भी बिंदु बनता नहीं है। हम अपने चुनाव पर फोकस किए हुए हैं और महेश नयाल जी अपने चुनाव पर फोकस किए हुए हैं और चुनाव बहुत अच्छी गति से अच्छी दिशा में जा रहा है। तमाम महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, उस सामाजिक कार्यकर्ता को जिसने बाल्यकाल से ही समाज की सेवा को अपनाया और तमाम संगठन के पदों में रहते हुए इस राजनीति की ओर अपना जो मार्ग अग्रसर किया है, पूरी जनता उनके साथ है, पूरी माताएं उनके साथ हैं, बहनें उनके साथ हैं। इस सकन्याकोट 29 की तमाम जनता उनका हृदय से स्वागत कर रही है और जब 28 तारीख को मतदान होगा तो उस मतदान में केवल उगता सूरज पर ही मोहर दिखाई देगी और 31 तारीख को जो काउंटिंग के लिए जब हमारी टेबलें लगेंगी तो उन टेबलों में 99% उगता सूरज पर मोहर लगा करके लोग महेश नयाल जी को विजयी बनाएंगे। और धन्यवाद। और आपने बात बेबाकी से रखे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं अपने चैनल के माध्यम से जैसे लोगों की जनता से अपील करना चाहूँगा, पूरे ज़िले में जितनी भी पंचायत सीटें हैं ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपकी सेवा भाव से काम करे, आपके साथ रात दिन खड़ा रहे, न कि पैराशूट से उतारे गए उनको वोट दें जो आपको पैसा देके शराब पी के आपके बच्चों का भविष्य खराब करें। ऐसे लोगों से दूर रहें और साफ और बेदाग छवि के लोगों को पंचायत में चुनें जो आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। यही आशा के साथ मैं उम्मीद करता हूँ। मैं शुभम जोशी अपने चैनल का न्यूज़ 81 के लिए पातलीगढ़ अल्मोड़ा से। आप देख रहे हैं न्यूज़ 81।